नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। पर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुर्मी समाज का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं करने पर आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी। टोटोमी कुर्मी यानी कि महतो समाज ने शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के ही अगवा शीतल ओहदार ने की। झारखंड, बंगाल और ओडिशा से हजारों महिला और पुरुष इसमें शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की सूची में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान देने की मांग उठाई गई। शीतल ओहदार ने कहा कि आजादी से पहले 1901 और 1911 की जनगणना में कुर्मी को एबोरिजिनल ट्राइब, 1921 में एनिमिनिस्ट ट्राइब और 1931 में प्रिमिटिव ट्राइब की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन 1950 के बाद राजनीतिक मिलीभगत और खनिज संपदा पर कॉरपोरेट घरानों की नजर के चलते कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा दिया गया। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो झारखंड में चक्का जाम और खनिज पदार्थों की आपूर्ति रोकने का आंदोलन होगा। इस मौके पर बंगाल आदिवासी कुर्मी समाज के अध्यक्ष राजेश महतो और ओडिशा आदिवासी कुर्मी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष दिव्य सिंह महंता ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि कुर्मी समाज राजनीतिक रूप से जागरूक होकर के उन दलों को वोट दो जो उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया। इसमें छऊ नृत्य, झूमर और पेका नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ता, नेताओं और महिलाओं ने हिस्सा भी लिया और एकजुट होकर सरकार से जल्द फैसले की मांग की। कोलकाता से वापस लौटने के क्रम में सीएम का बहरागोड़ा में पारंपरिक तरीके से स्वागत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कोलकाता से रांची लौटने के क्रम में बहरागोड़ा पहुंचने पर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से स्वागत एवं गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इससे पहले सीएम ने शनिवार की सुबह कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री एवं कोलकाता के महापौर यानी कि मेयर फिरहाद हकीम और पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी राजीव कुमार से भी मुलाकात की थी। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झामुमो व भाजपा आमने सामने, उम्मीदवारों को लेकर अटकलें तेज। झारखंड में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी और नियम अनुसार 6 महीने के भीतर यहां उपचुनाव होना तय है। झामुमो की ओर से चर्चा है कि पार्टी के दिवंगत नेता के बड़े बेटे सोमेश सोरेन या उनकी पत्नी को मैदान में उतार सकती है। वहीं भाजपा एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे को टिकट देने पर विचार कर रही है। आप सबों को बता दूं कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अपने पुराने मुद्दे हैं जिन पर चुनावी जंग लड़ी जाएगी। अलग जिला बनाने की मांग, बंद खदानों को फिर से चालू कराना और किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा प्रमुख एजेंडे बने हुए हैं। इस क्षेत्र में घाटशिला, धालभूमगढ़, मुसाबनी और गुड़ाबांदा का आधा हिस्सा शामिल है। उत्तर में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में ओडिशा की सीमा होने से यह इलाका रणनीतिक रूप से अहम माना जाता है। गोवा में शहादत दिवस की तैयारी जोरों पर, मुख्यमंत्री शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोवा में 8 सितंबर को होने वाले शहादत दिवस समारोह की तैयारी जोरों पर है। शहादत दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कई मंत्री, विधायक व सांसद शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप सबों को बता दूं कि 8 सितंबर 1980 को हुआ गोवा गोलीकांड की स्मृति में हर साल शहादत दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर 1980 को पुलिस यानी कि बीएमपी व आंदोलनकारियों के बीच हुई गोलीबारी में आदिवासी आंदोलनकारी और बीएमपी के जवान दोनों शहीद हुए थे। जिला प्रशासन ने श्रद्धांजलि समारोह की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बड़ा मंच भी बनाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के डीसी, एसपी व अन्य अधिकारियों ने शनिवार को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने शहीद स्थल, हेलीपैड, सभा स्थल, पार्किंग, टेंट, लाइट, साउंड, पेयजल व शौचालय की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जल जीवन मिशन योजना का ऑडिट कराएगी झारखंड सरकार, अब तक 12,218 करोड़ खर्च।
झारखंड पेयजल विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक के खातों का ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। यह ऑडिट जिला स्तर और राज्य स्तर पर किया जाएगा। ऑडिट का उद्देश्य वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन करना है। ऑडिट यह सुनिश्चित करेगा कि सभी व्यय निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए गए हैं। साथ ही ऑडिट वित्तीय रिपोर्टों की विश्वसनीयता और सटीकता का आकलन करेगा। बाबूलाल व रघुवर ने जीएसटी में कटौती को झारखंड के लिए बड़ी राहत करार दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की गौरवशाली हस्तशिल्प और जनजातीय कला पर लगने वाली जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। यह पहल कारीगरों और कलाकारों के लिए एक सौगात है। वहीं जीएसटी में मिली इस राहत से न केवल झारखंड की कला और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी, बल्कि कारीगरों की आजीविका सशक्त होगी और उन्हें बड़े बाजार तक पहुंच का अवसर भी मिलेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार को आम जनता और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत करार दिया। कहा कि जीएसटी सुधार आम जनता और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है। जीएसटी सुधार से देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे। बदलेगा मौसम, रांची सहित 12 जिलों में बारिश और वज्रपात की है संभावना। झारखंड के 12 जिलों में अगले 3 घंटों के अंदर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और चतरा में बारिश की संभावनाएं जताई है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा और वज्रपात की संभावना है। कुछ जगहों पर तो तेज हवाएं भी चल सकती है, जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम विभाग ने आम लोगों और किसानों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चुनाव में पर्यवेक्षकों के लिए सिरदर्द बने 60 दावेदार। पूर्वी सिंहभूम कांग्रेस जिला अध्यक्ष के लिए 60 लोगों ने दावेदारी पेश की है। आवेदन पत्र लेने वालों में से 25 लोगों ने अपना आवेदन भरकर जमा भी कर दिया है। चुनाव के लिए पार्टी की ओर से नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों के लिए 60 दावेदारों में से 5 नामों का चयन करना सिरदर्द बनता दिख रहा है। पार्टी के अंदर खाने यह जोरदार चर्चा भी है कि वर्तमान जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के सिर दोबारा जिला अध्यक्ष का ताज सज सकता है। वहीं जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसको दी जाए, इसका आकलन करने और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मूड मिजाज को समझने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस व प्रदेश कांग्रेस के पर्यवेक्षकों की टीम 3 सितंबर की रात से ही कार्यकर्ता और नेताओं के साथ बैठकें भी कर रही है। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कौन नेता जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं के मन को भा रहा है। यह रायशुमारी 7 सितंबर को दोपहर तक चलेगी। रांची ट्रैफिक पुलिस बुनियादी सुविधाओं से वंचित, मजबूरी में अस्थायी टेंट के सहारे ड्यूटी। राजधानी की सड़कों पर दिन रात ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी खुद ही बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। हरमू रोड, गाड़ी खाना चौक, एटीआई मोड़ और शहर के कई अन्य प्रमुख स्थानों पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के पास अस्थायी ट्रैफिक बूथ तक उपलब्ध नहीं है। तेज धूप हो या लगातार होने वाली बारिश, पुलिसकर्मी खुले आसमान तले खड़े रहकर ड्यूटी करने को मजबूर हैं। कई जगहों पर उन्होंने खुद ही प्लास्टिक और कपड़े का अस्थायी टेंट बनाकर ट्रैफिक संभालने की व्यवस्था की है, लेकिन इन टेंटों की हालत इतनी खराब है कि बारिश के दौरान पानी टपकने लगता है और वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे गंभीर समस्या महिला पुलिसकर्मियों के लिए है। जहां ट्रैफिक बूथ बने हुए हैं, वहां भी शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। मजबूरी में उन्हें आसपास के होटल या निजी इमारतों का सहारा लेना पड़ता है। यह स्थिति उनके लिए बेहद ही असुविधाजनक और अपमानजनक मानी जा रही है। नेत्रदान से रोशन होंगे जीवन, रिम्स में नेत्रदाता परिवारों का सम्मान। 40वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के अवसर पर क्षेत्रीय नेत्र संस्थान रिम्स स्थित राजकीय नेत्र अधिकोष द्वारा शनिवार को विशेष समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर नेत्रदाता परिवारों को सम्मानित भी किया गया और नेत्रदान के महत्व पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। नेत्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि रिम्स आई बैंक लगातार उत्कृष्ट कार्य कर रहा है।
यहाँ एडवांस केराटोप्लास्टिक जैसी तकनीक से मुफ्त कॉर्निया प्रत्यारोपण भी किया जा रहा है, जबकि निजी अस्पतालों में इसकी लागत 80,000 से 1 लाख रुपए तक आती है। उन्होंने कहा कि यदि लोग नेत्रदान का संकल्प लें तो राज्य में कॉर्नियल अंधापन काफी हद तक कम हो सकता है। राज्य अंधापन नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार ने जानकारी दी कि अब तक रिम्स में 271 कॉर्निया रिट्रीवल और 171 सफल प्रत्यारोपण हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी आई बैंक खोलने की दिशा में काम कर रहा है। आईएएस विनय चौबे को किया जाएगा रिम्स शिफ्ट, स्वास्थ्य कारणों से लिया गया है निर्णय। सेवायत भूमि घोटाला से जुड़े केस में आरोपी राज्य के सस्पेंड हो चुके आईएएस अधिकारी विनय चौबे से 4 दिनों तक पूछताछ करने के बाद एसीबी ने उन्हें शनिवार को हजारीबाग सिविल कोर्ट स्थित एसीबी के विशेष कोर्ट में पेश किया। शनिवार को एसीबी की ओर से रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए कोर्ट से आग्रह नहीं किया गया, जिसके बाद रिमांड पूरी होने के बाद वापस न्यायिक हिरासत में भेजा गया। न्यायिक हिरासत के दौरान जेल के डॉक्टरों की टीम के द्वारा विनय चौबे के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, जिसके बाद उन्हें जेल मैनुअल के तहत रिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। लातेहार में 78 किलो डोडा के साथ 5 तस्कर हुआ गिरफ्तार, जेल भी भेजे गए। लातेहार जिला के बरियातू थाना के पुलिस ने नशा के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने करीब 78 किलो डोडा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह जानकारी बालूमाथ एसडीपीओ विनोद रवानी ने शनिवार को बरियातू थाना में प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि लातेहार एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। एसपी को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के हिसरी मुखी के रहने वाले इंद्रदेव प्रजापति से डोडा खरीद कर कुछ लोग चतरा ले जा रहे हैं। इस सूचना के बाद तत्काल छापामारी टीम का गठन कर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक बोलेरो और एक वेन्यू कार को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर दोनों वाहनों में करीब 10 प्लास्टिक बोरा में रखा लगभग 78 किलो डोडा बरामद किया गया। इसकी बाजार मूल्य करीब 11,70,000 रुपये आंकी गई। पुलिस ने दोनों वाहनों में सवार 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें मोहम्मद अबू तलीब, मोहन कुमार, राहुल कुमार सिंह एवं उमेश साव शामिल थे, जो सभी चतरा जिले के थे। छापामारी टीम में बरियातू थाना प्रभारी रंजन पासवान, निर्मल कुमार मंडल, छोटू पंडा, सुरेश कुमार सिंह, मिथिलेश कुमार सिंह समेत सशस्त्र बल के जवान भी शामिल थे। चतरा में 50 लाख रुपए का ब्राउन शुगर हुआ जब्त, 4 तस्कर हुआ गिरफ्तार, 10 लाख कैश हुआ बरामद। फुटबॉल मैदान में जुटे थे खरीद बिक्री के लिए। चतरा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ब्राउन शुगर के एक बड़े गिरोह का शनिवार को भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 253 ग्राम ब्राउन शुगर और लगभग 10 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। चतरा एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के रामटुंडा फुटबॉल मैदान में कुछ लोग अवैध ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने के लिए जुटे हुए हैं। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम का गठन भी किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फुटबॉल मैदान से 3 संदिग्धों को एक कार के साथ पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से 253 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। गिरफ्तार किए गए तस्करों में जितेंद्र साहू, बहादुर दांगी और प्रेमनाथ दांगी शामिल है। इन आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने गिरोह के चौथे सदस्य अंजुम दांगी उर्फ अभिषेक कुमार वर्मा, जो कि 32 साल की है, गिरफ्तार किया गया। अनुज के पास से पुलिस ने 9,99,500 रुपये नगद बरामद किए गए, जो उनसे ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के लिए रखे थे। इसके अलावा एक कार भी जब्त की गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में चल रहे नशे के अवैध कारोबार पर एक बड़ी चोट पड़ी है। चतरा में 2 बाइक की हुई टक्कर, 3 युवकों की हुई मौत। सिमरिया हजारीबाग मार्ग पर आमने सामने की टक्कर में हुआ हादसा, एक की हुई है पहचान। चतरा जिला में सिमरिया हजारीबाग मुख्य मार्ग पर शिला पिकेट के तलसा स्कूल के पास 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घायल युवकों को एम्बुलेंस से हजारीबाग मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन तीनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतकों में से एक की पहचान सिमरिया थाना क्षेत्र के गोवा खुर्द गांव निवासी वीरेंद्र उर्फ बिल्ला के रूप में हुई है।
पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। दोनों क्षतिग्रस्त बाइकें भी जब्त कर ली गई है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। इस घटना के बाद गोवा खुर्द गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक का माहौल है।